एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक हैंडसम मैन अपनी लग्जरियस गाड़ी से उतरकर एक पार्टी में जा रहा होता है, जो कि हमारे ड्रामा का मेल लीड है, जिसका नाम है ली यंग जुन, जो कि यमयंग ग्रुप का वाइस चेयरमैन है। वही पार्टी में कुछ लोग ली यंग जुन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो कितना स्मार्ट दिखता है और उसके चेयरमैन बनने के बाद यमयंग ग्रुप का रेवेन्यू डबल हो गया है और बहुत कुछ। बट मिस्टर ली के बारे में एक अफवाह होती है कि मिस्टर ली लड़कियों से दूर भागता है। तभी वहाँ पर बैठी एक लड़की कहती है कि वो मिस्टर ली को डेट कर रही है। मिस्टर ली पार्टी में एंटर करता है और जाकर साइड में एक सोफे पर बैठ जाता है और सेक्रेटरी किम के बारे में सोचने लगता है। और हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें ये लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम किम मिन सू है और जो कि मिस्टर ली की सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी किम मिस्टर ली के लिए उसकी सभी चीज़ें मैनेज कर रही होती है, क्योंकि मिस्टर ली को हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होती है। वो मिस्टर ली की टाई बांधती है और मिस्टर ली कहता है, क्या तुम्हारी आंखों में कुछ चुभ नहीं रहा? सेक्रेटरी किम कहती है, क्या आपका मतलब है रोशनी? बट मिस्टर ली कहता है, नहीं, मेरा ऑरा, वो भी अपने स्टाइल में, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा फनी लगता है। एक्चुअली मिस्टर ली एक सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है जो कि अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और जो कि अपने आप को परफेक्ट मानता है। मिस्टर ली कंपनी में एंटर करता है। कंपनी के सभी लोग मिस्टर ली से इतना ज़्यादा डरते हैं कि जब तक वो मीटिंग में बैठा होता है तब तक कोई ढंग से सांस तक नहीं ले पाता। मिस्टर ली एंड सेक्रेटरी किम लिफ्ट में जाते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि सेक्रेटरी किम पिछले 9 सालों से मिस्टर ली के साथ काम कर रही है और उसने मिस्टर ली से बहुत कुछ सीखा है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर ली एंड सेक्रेटरी किम एक पार्टी में जाते हैं जहां पर कई इंटरनेशनल बिजनेसमैन आए होते हैं और मिस्टर ली सबसे बहुत अच्छे से बात कर लेता है। पार्टी में लड़कियां मिस्टर ली के बारे में बात कर रही होती है। तभी मिस्टर ली वहां पर जाता है, लेकिन वो उनके सामने से आगे चला जाता है और अपने आप को ही मिरर में देखने लगता है। मिस्टर ली एंड सेक्रेटरी किम दोनों कार में कहीं जा रहे होते हैं और तभी सेक्रेटरी किम मिस्टर ली से कहती है कि आपको एक नई सेक्रेटरी रखनी होगी, क्योंकि वो जल्दी ही अपनी सेक्रेटरी वाली जॉब छोड़ने वाली है। उसकी बात सुनकर मिस्टर ली इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसे रात को नींद भी नहीं आ रही होती। अगले दिन मिस्टर ली का कुछ स्टाफ मिलकर सेक्रेटरी किम के जॉब छोड़ने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी किम भी आ जाती है और वो उससे जॉब छोड़ने की वजह पूछते हैं, जिसके जवाब में सेक्रेटरी किम उन्हें सिर्फ इतना ही बताती है कि उनके कुछ पर्सनल रीजंस है जिस कारण वो जॉब छोड़ रही है। उसकी बातें सुनकर मिस्टर बॉम को बहुत ही खुशी हो रही होती है, क्योंकि मिस बॉम को ऐसा लग रहा होता है कि सेक्रेटरी किम के जॉब छोड़ने के बाद वही सेक्रेटरी किम की जगह लेगी। मिस्टर ली सेक्रेटरी किम से जॉब छोड़ने की वजह पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती और बात पलट देती है। इसके बाद मिस्टर ली अपने दोस्त मिस्टर पार्क से मिलने जाता है, जो कि मिस्टर ली की ही कंपनी में काम करता है और उससे सेक्रेटरी किम के बारे में कुछ बात करता है। पर सिवाय मिस्टर ली को कोई सलाह देने के, वो अजीबोगरीब कहानियां सुनाने लगता है, जैसे कि 3, 6 और 9वां साल अशुभ होता है। और जबकि अब सेक्रेटरी किम को मिस्टर ली के साथ काम करते हुए 9 साल हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये 9वां साल अशुभ है और इसी वजह से सेक्रेटरी किम अब काम छोड़ दी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेक्रेटरी किम अपने डैड के लिए हुए लोन का आखिरी पेमेंट देने बैंक गई होती है। तभी उसे मिस्टर ली की कॉल आ जाती है और बेचारी किम मिन सू भागती भागती कंपनी पहुंच जाती है। मिस्टर ली एंड सेक्रेटरी किम मिस्टर ली के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। तभी मिस्टर ली सेक्रेटरी किम से कहता है कि यूँ तो मैं लोगों को दूसरा मौका नहीं देता, पर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ। मैं तुम्हें प्रमोट करता हूँ एज अ डायरेक्टर, और अगर तुम्हारा वर्कलोड ज़्यादा हुआ तो तुम भी एक असिस्टेंट रख लेना, और कंपनी तुम्हें कार भी प्रोवाइड कराएगी और तुम्हें एक घर भी प्रोवाइड कराएगी और उसका पैसा भी कंपनी देगी। और मुझे यकीन है इतना अच्छा ऑफर तुम्हें मेरे सिवा और कोई नहीं दे सकता, और वैसे भी मेरे जैसा परफेक्ट बॉस तुम्हें कहाँ मिलेगा। एक्चुअली मिस्टर ली यहाँ पर सेक्रेटरी किम को बहुत सारे अच्छे ऑफर्स दे रहा है ताकि सेक्रेटरी किम काम ना छोड़े। तभी वहाँ पर मिस्टर ली की मॉम आ जाती है। सेक्रेटरी किम, मिस्टर ली एंड उसके मॉम डैड साथ में बैठकर लंच करते हैं। लंच के बाद मिस्टर ली एंड उसके डैड साथ में बैठे हुए होते हैं। तभी मिस्टर ली के डैड की चेस्ट में अचानक दर्द होने लगता है। एक्चुअली मिस्टर ली के डैड नाटक कर रहे होते हैं
ताकि वो अपने बेटे को शादी करने के लिए मना ले। लेकिन मिस्टर ली समझ जाता है कि उसके डैड नाटक कर रहे हैं। वही मिस्टर ली की मॉम सेक्रेटरी किम से बात कर रही होती है। वो उससे पूछती है कि मिस्टर ली किसी भी लड़की को खुद को छूने तक नहीं देता, तो कहीं मिस्टर ली गे तो नहीं है। बट इस पर सेक्रेटरी किम उनसे कहती है कि वो मिस्टर ली को काफ़ी समय से जानती है और उसे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वापस जाते हुए सेक्रेटरी किम मिस्टर ली को बताती है कि उसने उसे जो ऑफर्स दिए हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी वो जॉब छोड़ रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेक्रेटरी किम और उसकी बहनें साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। सेक्रेटरी किम के डैड ने $30,000 का लोन लिया था, जो कि किम ने अपनी कार बेचकर चुका दिया था, जो कि उसे मिस्टर ली ने दी थी। बट सेक्रेटरी किम ने अब सारे लोन चुका दिए हैं और इसलिए वो बहुत खुश है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर ली मिस्टर पार्क के साथ बैठा हुआ होता है, मगर वो अभी भी यही सोच रहा था कि सेक्रेटरी किम आखिर अपनी जॉब क्यों छोड़ना चाहती है, जबकि वो पिछले 9 सालों से मिस्टर ली के लिए काम कर रही है। तभी मिस्टर ली को पार्टी वाले दिन की एक बात याद आ जाती है। पार्टी वाले दिन मिस्टर ली की गर्लफ्रेंड भी वहाँ पर होती है और वो मिस्टर ली से कहती है कि क्या उसने कुछ नोटिस किया। तभी सेक्रेटरी किम मिस्टर ली को इशारा करके बताती है कि वो अपने नेकलेस के बारे में बात कर रही है, जो कि मिस्टर ली ने ही उसे दिया है। आगे वो कहती है कि क्या उसे याद है आज कौन सा दिन है, आज उसका बर्थडे है। अगर वो उसके लिए फ्लावर्स भी ले आता तो वो भी काफ़ी होता। ये बात सुनकर सेक्रेटरी किम भागी भागी एक फ्लावर शॉप पहुंच जाती है और वहां से एक सुंदर बुके खरीद ले आती है। मगर वो बुके ले आते समय उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि सेक्रेटरी किम को फ्लावर्स से एलर्जी है। फ्लावर्स देखकर मिस्टर ली की गर्लफ्रेंड खुश हो जाती है, मगर एलर्जी की वजह से सेक्रेटरी किम के आंखों से पानी आ रहा होता, जिस वजह से मिस्टर ली को लग रहा है कि सेक्रेटरी किम रो रही थी। मिस्टर ली को अब ऐसा लग रहा है कि सेक्रेटरी किम उसे पसंद करती है और क्योंकि उसे दूसरी लड़कियों के साथ नहीं देख सकती, इसीलिए वो अपनी जॉब छोड़ रही है। सेक्रेटरी किम अपनी बहनों के साथ डिनर कर रही होती है, लेकिन तभी मिस्टर ली उसे कॉल कर अपनी कार चलाने के लिए बुला लेता है। तभी एक स्पाइडर को देखकर किम बहुत ज़्यादा डर जाती है, पर उसकी बहनें उसे संभाल लेती है। सेक्रेटरी किम जैसे ही कार ड्राइव करने के लिए सीट पर बैठती है, मिस्टर ली उसे एक फ्लावर्स का बुके दे देता है, जिस वजह से सेक्रेटरी किम मिस्टर ली के मुंह पर छींक देती है और वो उस बुके को डिक्की में रख देती है। मिस्टर ली उससे कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेगा और फिलहाल किसी भी और लड़की को डेट भी नहीं करेगा, और सेक्रेटरी किम इस बारे में सोचने के लिए दिन भर छुट्टी भी ले सकती है। वो उससे जॉब छोड़ने के बाद के उसके प्लान्स पूछता है, पर जिस पर सेक्रेटरी किम कहती है कि उसके कोई भी प्लान्स नहीं है, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी खुलकर जीने के लिए जॉब छोड़ रही है। फिर से सेक्रेटरी किम के बारे में सोचने की वजह से मिस्टर ली को रात भर नींद नहीं आती। बिना सेक्रेटरी किम के मिस्टर ली को अपनी टाई तक बांधनी नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ किम बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे बहुत दिनों के बाद इतनी देर तक सोने को मिला था। मिस्टर ली टेंशन में बहुत सारी चॉकलेट्स खा रहा होता है। मिस्टर पार्क उससे पूछता है कि कहीं वो सेक्रेटरी किम को पसंद तो नहीं करता, जिस पर मिस्टर ली मना कर देता है। मिस्टर ली एंड सेक्रेटरी किम न्यू सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू ले रहे होते हैं। मिस्टर ली किम जिहा को न्यू सेक्रेटरी के लिए हायर कर लेता है और सेक्रेटरी किम से कहता है कि उसे ही जिहा को ट्रेनिंग देनी होगी, क्योंकि वह उसी की जगह लेने वाली है, जिस पर किम भी हाँ कह देती है। वो सेक्रेटरी किम को लाइफ जीने से उसका क्या मतलब था उस बारे में पूछता है, जिस पर सेक्रेटरी किम कहती है कि वो काम में बिजी होने की वजह से अपनी लाइफ अच्छे से जी नहीं पा रही और वो 29 इयर्स की हो गई है, इसलिए उसे अब अच्छा सा बॉयफ्रेंड ढूंढकर उससे शादी कर लेनी चाहिए। जो सुनकर मिस्टर ली बहुत शॉक हो जाता है। सेक्रेटरी किम घर आती है और अपनी सारी ऑफिस की फाइल्स एक बॉक्स में भर देती है। तभी मिस्टर ली उसके घर के बाहर आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो किसी को डेट कर रही थी, जिस पर सेक्रेटरी किम मना कर देती है। वो उसे कहती है कि उसके पास कभी इतना टाइम ही नहीं था कि वो किसी को डेट कर सके, क्योंकि वो सुबह 6 बजे अपने काम पर आती थी और उसका काम कभी भी टाइम पर ख़त्म नहीं होता था।
और अगर वो इसी तरह काम करती रही तो वो अपनी पर्सनल लाइफ पर कभी भी फोकस नहीं कर पाएगी। जिस पर मिस्टर ली उससे कहता है, तो क्या तुम्हें शादी की इतनी ही जल्दी है? जिस पर सेक्रेटरी किम कहती है, हाँ। तो मिस्टर ली उससे कहता है, तुम बस मेरे लिए काम करती रहो, मैं ली यंग जुन तुमसे शादी करूँगा। और बस यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो